हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का जो हम साइकिक टैरो रीडिंग कर रहे हैं वो है ये ईयर आपके लिए कैसे रहेगा, 2025 कैसे रहेगा, ये ईयर में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने वैसे ही बहुत कुछ पता कर लिया होगा कि ये ईयर में ये होगा, आप लोगों के लिए कैसा है, आपका नंबर ऐसा है तो फिर ऐसे चीज़ें होंगी, या वैसे होंगी तो ऐसे होंगे। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आपका जुड़ाव है, तो आई एम एन अमेजिंग साइकिक टैरो कार्ड रीडर। एंड आज का जो रीडिंग आएगा इसके अंदर हम आपको गाइडेंस भी देंगे, आपको बताएंगे कैसे चीज़ें जा रहा है। एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप आप रीडिंग शुरुआत से सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली एहसास होगा ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है। फिर उसके साथ आपका कैसे उपाय है, क्या गाइडेंस है, एंड वो टाइम में अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो उस एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लेके आना है। एंड एट द सेम टाइम सम ऑफ द एनर्जीज हो भी रहा है तो हम उस चीज़ को ऐसे कहाँ पे हम उस चीज़ को एनर्जी को डाल सकते हैं जहाँ से हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके और उसी एनर्जी को लेते हुए हम काम कर सके। फॉर एन एग्जांपल राहु देव है। राहु देव बहुत ज़्यादा मटेरियल के चीज़ के तरफ जाते हैं। मटेरियल तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लाइफ में गैजेट्स होंगे एंड AI टाइप ऑफ हम शायद डिकोडिंग करना सीख लें। वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ राहु जी है। एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ राहु जी है कि टू मच ऑफ सोचना एंड अलग तरीके से काम करना। एक और तरीके का एनर्जी है मे भी आप शायद सर्टन समवन के तरफ देख के यू मे फील एन एनर्जी ऑफ ओके अभी मुझे सिर्फ इसी चीज़ के तरफ टारगेट करना है। तो ऐसे 3-4 तरीके के एनर्जीज है। सो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी के साथ काम करना है। तो आप अपने आप को वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो आपका वो एनर्जी वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द वे टू लुक एट थिंग्स। सो हम वैसे चीज़ों की तरफ टारगेट करते हुए आज का रीडिंग देखेंगे। खुद भी अब ये रीडिंग कर रही हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों का अपने दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज का रीडिंग का गाइडेंस दूंगी। सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे 3 पाइल्स देख पा रहे हो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड यहाँ पे 1, 2, 3 तो है ही पाइल्स। अगर आप न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा जुड़ाव रखते हो तो आप वैसे नंबर देख लीजिए, या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे 3 इमोजीज है। जो भी इमोजी के प्रति आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उस इमोजी वाला रीडिंग आप अपने लिए ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ये साल कैसे जाएगा वो वाला रीडिंग। एंड रीडिंग शुरू होगा सबसे पहले ये वाला सनातन धर्म गाइडेंस का वीडियो के बाद में। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स
पोज अवर तिलक, लाइक एक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग लाइक फ्लॉन्ट करे, लाइक पोज करे, लाइक फैशन में लेके आइए अपने तिलक और लाइक त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अमेजिंग साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojatarotreader.com जो मेरा ब्लॉग पोस्ट है, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, राइट नाउ आपका माइंडसेट चेंज होगा ये साल। सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूँ, एक माइंडसेट चेंज होने वाला है। आपको खुद को भी पता नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न्स में जा रहे हो। आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना है, जो कि अभी राइट नाउ आपको नज़र नहीं आ रहा ये पैटर्न है। ये पैटर्न किसी ने आपको लाइक ट्रेन किया है इस पैटर्न पे। ये साल आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे। ये साल आप अपने आप को ये बोलेंगे, माई लाइफ माई रूल्स। अभी ये साल जो साल चला गया है, इसमें आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली में बहुत सारे काम जो
दूसरे लोग कहते हैं, सोसाइटी कहती हैं, अकॉर्डिंग टू चीज़ें हैं, वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। नाउ अभी आप, वी आर द वर्ल्ड है यहाँ पे कार्ड, एंड दिस, ये जो कैरेक्टर है कार्ड का, ये अपने हाथ में भी क्या वर्ल्ड को पकड़ा हुआ है। इट्स लाइक ऑब्वियसली मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ एंड इस दुनिया के रूल्स को मुझे फॉलो करने ही हैं, क्योंकि सन एक जगह से उगता है, पानी भी है, आप ऑब्वियसली नेचर के अगेंस्ट जा नहीं सकते। आपको नेचर से प्रॉब्लम नहीं है, बट सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म से प्रॉब्लम है। इट्स लाइक पानी भी चाहिए मुझे पीने के लिए, सनलाइट भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे सर्दी से बचना है, वो सब आपके नीड्स है। लेकिन समर में भी आपको वैसे ही बैठना है जैसे आप सर्दी में बैठते हो, सनलाइट को लेते हैं। आप लाइक बोलोगे जी नहीं, ये एक रूल को मैं फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अगेंस्ट माई बॉडीली स्ट्रक्चर। ये आप लाइक कुछ चीज़ों को अपने ज़िंदगी से आप निकालोगे, एन आइडिया, एक ऑर्डर को आप वर्क इन प्रोग्रेशन में रख रहे हो, कुछ चीज़ें अपने स्ट्रक्चर से निकाल रहे हो बाय सेइंग इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि समर टाइम में भी आपको वैसे ही बैठना है जैसे आप विंटर में बैठते हो। जैसे दुनिया बदलता है ऐसे मैं अपना दुनिया को रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ना कि कोई और किसी ने कुछ प्लान किया है मेरी लाइफ के लिए एंड मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ। ये आपको लाइक जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए कुछ चीज़ों की तरफ देख रहे हो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम्स आप ये पैटर्न के अंदर वर्क भी आता है, मनी भी आता है, मटेरियल भी आता है, आपका ज़िंदगी भी आता है एंड बहुत सारी चीज़ें। सो वर्क रिलेटेड में आप उन वाइज वंस की तरफ देख रहे हो जिनको देख के आप बोलते हो यार लाइफ हो तो ऐसी, पैसे हो तो ऐसा, घर बार ऐसा तो ऐसा, या मैरिज लाइफ हो तो ऐसा, ऑल दोज काइंड ऑफ जो जिन लोगों को भी आप बेंचमार्क लगते हो उनके तरफ देख रहे हो। और उनके तरफ देखने के बाद में यू आर लाइक टेकिंग सम नोट्स कि इनके किताब से मैं ऐसे क्या नोट्स ले सकता हूँ जिससे मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूँ। नाउ आप अपने लाइफ में वो आइडिया, वो क्रिएट स्पेस करना चाह रहे हो, समथिंग टूवर्ड्स योर पर्टिकुलर पर्पस। ओके, सो वो एक पर्टिकुलर पर्पस की तरफ आप करना चाह रहे हो राइट नाउ। फिर उसके बाद में यू विल बी लाइक माई लाइफ माई रूल्स। एंड डेविल कभी भी ये नहीं बोलता कि लाइक तुम, डेविल झूठ बोलने में नंबर 1 है, ऐसा झूठ बोलता है लाइक मतलब पूछो मत। ये आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल देता है आराम से, एंड सामने वाले को लाइक कन्विंस होना पड़ता है क्योंकि ये झूठ बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है झूठ। एंड आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा एनर्जी ऑफ खुद को इम्प्रूव करने के लिए, जो सामने वाले कुछ चीज़ बोल रहे हो तो आप भी अपने तरफ से चीज़ों को बदलते हुए अपने लिए, फ्यूचर के लिए आप कुछ चीज़ें बदले, आप लाइक स्टैंड ले। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में हैं। ये साल इज़ लाइक बहुत कन्फ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। द फैक्ट इज़ ये पूरा साल जो हमारे पाइल नंबर 1 है, इट्स कम्प्लीटली इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर जा रहा है, आपका इमोशनल स्टेबल करने के लिए जा रहा है। मनी अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपका, बट एट द सेम टाइम अगर शांति दिमाग में नहीं है ना तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे। आपका पूरे साल ऐसे जाएगा कि मुझे कुछ चीज़ों से बाहर निकलना, लाइफ में स्ट्रक्चर लेके आना है, चीज़ों को रखना है। होने के बाद में यू आर लाइक, ऑब्वियसली आप एक चीज़ों को स्ट्रक्चर में लाते हो तो सामने वाला भी फिर रिपेल करने लगता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तब आपको कन्फ्यूजन होगा, इस कन्फ्यूजन से आपको खुद को बाहर निकालना है। यू नीड टू टेक ए स्टैंड, आपको स्टैंड लेना ही है। चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा झूठ बोल रहा हो, चाहे वो चीज़ कैसा भी हो, आपको एक आइडिया है, इस आइडिया के ऊपर रहना ही है। आपके करंट एनवायरनमेंट पे आपको काम करना ही है एंड आपको तब ब्रेक थ्रू मिलेगा
जो भी ब्रेक थ्रू ये साल आपको मिलने वाला है, एक बात क्लियर है कि आप कंप्लीटली फायर्ड अप है अपने लाइफ को 360 डिग्री चेंज देने के लिए, अपने वर्ल्ड को बदलने के लिए। आप बोल रहे हो मैं ये साल राजा बन के रहूँगा, रंग की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए। अगर इस चीज़ के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े मैं झूठ बोलूँगी, इस चीज़ के लिए मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आगे बढ़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रास्ता दिखाना। एक आइडिया आपका ज़िंदगी बदलेगा, एक आइडिया को लेके आप आगे बढ़ोगे, एक आइडिया को लेके आप उस चीज़ का सीड बोओगे जिससे आपको ग्रोथ चाहिए। और आप बोल रहे हो ये शायद इनफैक्ट आप ये पूरा साल इट्स लाइक कम्प्लीटली अपने लाइफ को चेंज और ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगा दोगे। एंड आपने ठान लिया है कि दैट्स इट, मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एंड आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। वॉन्ड की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी है, यह सॉर्ड की एनर्जी है। एक ही जहाँ कप्स की एनर्जी है, जहाँ की लव की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे बोल रहा है कि ये बात आप बैक ऑफ करने वाले नहीं हो इमोशनली। मुझे ये चीज़ को क्रैक करना ही है, अपने लाइफ को पटरी में लाना ही है, मुझे राजा बनना ही है। और बहुत हो गया गरीब की ज़िंदगी, मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, मुझे अमीर बनना है और मैं बन के रहूँगा। एंड यू आर विद द डेविल एनर्जी, आप ये बोल रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी है, इस चीज़ को बदलने के लिए माई लाइफ माई रूल्स, आप वो कर रहे हो, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। एंड एक बात डेफिनेटली है, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, मुझे आगे काम करना ही है, मुझे आगे पैसे कमाना ही है, सो मुझे आगे बढ़ना ही है। ओके फाइन, मुझे एक चीज़ बोलने के लिए बोला जा रहा है, बट जहाँ पे नंबर्स में देख रही हूँ इट्स 6 है, 7 है, डेविल अगेन 6 है, देन अगेन वी हैव 7, येट अगेन मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, आई आगे पीछे हो रही हूँ, बट द फैक्ट इज़ मुझे बोल देना चाहिए। आप में से शायद बहुत सारे लोग नंबर 8 भी हो सकते हैं, लेकिन ये पायल के अंदर नंबर 8 नहीं आ रहा है, बट स्टिल्स इन ए साइकिक इंट्यूटिवली मुझे बोला जा रहा है गिव देम दिस इंफॉर्मेशन। सो मैं यहाँ पे कार्ड्स में देखते हुए चीज़ों को कैलकुलेट कर रही हूँ, तो व्हाट आई फील लाइक कि कार्ड में तो ये चीज़ नहीं आ रहा है, बट मुझे साइकिकली इंफॉर्मेशन आ रहा है। सो मैं साइकिक इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। इट्स लाइक नंबर 8 का बिहेवियर क्या है। तो नंबर 8 का बिहेवियर रिसेंटली जब मैंने मेरे गुरुजी से ये सीख रही थी, तो मेरे गुरुजी ने बोला नंबर 8 का पर्सनालिटी ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक तो होता है कि वो पैसे बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है कि जो पैसे चला गया ना, फिर वो सोचते हैं कि वो पैसे को भी मैं कैसे कमाऊँ। और सच्चाई में नंबर 8 को एक बात बताना ज़रूरी है कि देखो भाई, नंबर 8 जो पास्ट में जो पैसे चले गए वो पैसे चले गए, लेकिन अभी आप जो पैसे कमा रहे हो वो आपका आज का पैसा है, और ये आज आपने कमाया है, ना कि जो पैसे चला गया उसको आपने कमाया है। ये आज का पैसा है, आज आपने कमाया है, तो ये आज आप आगे बढ़ो। जो हो गया सो हो गया, अभी आप इसके आगे ग्रो कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आज जो कमाया है अपने फ्यूचर की तरफ देखो, ना कि पास्ट की तरफ देख के बोले कि अच्छा वो पास्ट में जो मैं गवाया था आज मैंने वो कमा लिया। लाइफ ऐसे नहीं जाती। जो अभी है, इस वक्त है, जो आपने कमाया है उसको एंजॉय करो। आज का सक्सेस को आप बोलो हाँ जी मैंने अचीव किया है, आज मैंने पैसे कमा लिए हैं, एंड आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो, ना कि पीछे के अचीवमेंट्स की तरफ देखो। आगे आज आपने कमाया, आज का अचीवमेंट है। फ्यूचर आप फिर से कुछ करोगे, वो फ्यूचर का अचीवमेंट आप करोगे। आज जो आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के अचीवमेंट के लिए, आज जो प्लान किया है फ्यूचर में आपको वो गोल अचीव हो गया है, तो आपका जो ये फ्यूचर का गोल आपने अचीव किया है क्योंकि आपने प्लान किया था। तो ये अचीवमेंट आपका प्लान किया है, अचीव किया है, प्लान किया है, अचीव किया है, आगे आगे जा रहे हो, ये फ्यूचर गोल से आपका। सो आप फ्यूचर पे ध्यान दो, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर जो पैसे कमा रहे हो वो आपका आज का अचीवमेंट है, तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दो।
तो 8 नंबर को ये ध्यान देना ज़रूरी है। आप 8 नंबर हो, ये वीडियो देख रहे हो तो गाइडेंस आपके लिए है, नहीं है तो भी यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ये वाला गाइडेंस ऐसे दिया जा रहा है। तो ये साल जो आपका है जो कुछ इस तरीके से है। बहुत सारे मुझे फिर से एक वो वर्ड बोला जा रहा है कि 2028 में आप अपने लाइफ को देखना, जो ग्रोथ आएगा फिर बोलना कि ये मेरा आज का सक्सेस है, ये मेरा आज का सक्सेस है। फ्यूचर में मेरे पास बहुत सारे सक्सेस है, मेरे पास सक्सेस ही सक्सेस है। हरि बोल पायल नंबर 1। ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। हमारे चैनल को प्यार दिखाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक्स आ रही हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहाँ से हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि है poojatarotreader.blogpost.com वेबसाइट है हमारा, वहाँ जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। खुल के जीना चाहते हो लाइफ में, जो भी मतलब गलतियाँ होती भी हैं तो आपको ये साल में थोड़ा उस चीज़ को समझना होगा कि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो आप अपने बातों को लेते हुए आप किस बात की लड़ाई कर रहे हो? आपका ज़िंदगी में चेंजेस जो आ रहा है, हर इंसान के ज़िंदगी में चेंजेस आएगा क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, राइट। और अर्थ का ऊपर एक एनर्जी होता है जिसे कहते हैं नेचर एनर्जी। नेचर एनर्जी का रूल एंड लॉ ये है कि कांस्टेंट चेंज ज़रूरी है। प्रगति का नियम ही परिवर्तन है। लाइक कांस्टेंट चेंज होना, चेंज ही इस अर्थ का लॉ है। तो आप जिस अर्थ पे रहते हैं उस लॉ से आप कैसे अलग हो सकते हो? तो आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है, जो सिंक्रोनिसिटी आ रही है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपने ज़िंदगी को एक्सेप्ट करो। अपने आइडिया और समथिंग जो आपको चेंज होने के लिए मना कर रहा है, इंट्यूटिवली उस बात को समझते हुए उस चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तब जाके आपके लाइफ में लाइक बैलेंस आएगा एंड आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट महसूस करोगे। राइट नाउ आप एक तरीके से बंधे हुए हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप एक मिडिल ग्राउंड भी नहीं देख पा रहे हो। आप करंट दिन जो एवरी डे का दिन भी है उसको एंजॉय ना करना भी एक लाइक गलती है। एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड इट्स ब्यूटिफुल। एवरी सेकेंड एक बहुत खूबसूरत चीज़ हो रहा है। आप कहीं बैठे हुए, सामने एक चिड़िया आई और वो एक पेड़ पे बैठ के चली गई, उस मोमेंट को आपने एंजॉय नहीं किया। एक गॉर्जियस ब्यूटीफुल चिड़िया एक पेड़ पे बैठी हुई थी, एक ट्री पे बैठी हुई थी, आप उस मोमेंट्स को क्यों नहीं फील कर रहे हो, हील कर रहे हो उसको, वो मोमेंट को क्यों नहीं जी रहे हो? लाइफ की ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत होती है। एंड ये जो आसमान यहाँ पे जो है, एंड आसमान यहाँ पे भी जो आसमान है, मैं कल ऑब्वियसली मेरे घर के छत पे गई थी एंड थोड़े बादल थे, बादल नीचे थे और उसके ऊपर भी क्लियर स्काई था। वाओ, एग्जैक्टली बादल है, ऊपर क्लियर स्काई है एंड ऊपर सन भी था। एंड वो जो खूबसूरत नज़ारा आसमान का जो मैंने देखा, दैट वाज लाइक ब्यूटीफुल। नीचे काले बादल है, ऑब्वियसली नीचे वाला परत आसमान का देख के लगता है बारिश आएगी, लेकिन उसके ऊपर ही जो आसमान है, इट वाज लाइक दिस।
एंड उसके ऊपर जो सन है वो एकदम ब्राइट था। वो 3 लेयर ऑफ आसमान को देख के आई वॉज लाइक एन्जॉइंग द मोमेंट फॉर द 5 मिनट्स। फिर मुझे दूसरी चीज़ भी करना है, को भी देखना है, लाइक कंटिन्यू चीज़ें होती रहेंगी, मैं अंदर ही रहूँगी, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट जो मैं बाहर हूँ, लेट मी एन्जॉय द स्काई। जो नीचे बादल दिख रहे हैं, ऊपर फिर दिस काइंड ऑफ ब्राइट स्काई देन द सन, दैट वॉज ब्यूटिफुल। आई एन्जॉयड दैट मोमेंट, दैट काइंड ऑफ मोमेंट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग, लोगों का इतना बैक स्टैबिंग आपने देखा है, इतनी मतलब नेगेटिविटी लोगों से आपने देखी है, एंड आपको लगता है यार शायद मैंने पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा, या फिर इसने ऐसे कुछ किया होगा, कोई कर यार वो पास्ट लाइफ का कर्म रहने दो। एट दिस वेरी मोमेंट मेरे लाइफ में क्या है, मेरे लाइफ में अबंडेंस है। एट दिस वेरी मोमेंट मेरे लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कार्ड्स पूरी बताते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आपको लगता है मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बट एट दिस वेरी मोमेंट प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ योर इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपको लगता है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। द रूट कॉज को समझना ज़रूरी है, द प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने रूट चाक्रा को हील करो। ओके, रूट चाक्रा को हील करो, रूट चाक्रा का योगा करो प्लीज़। बिकॉज फ्यूचर में द कार्ड्स आर लाइक रेड एंड वी वॉन्ट, आगे फ्यूचर में हमें रेड चाहिए, ना कि हेट्रेड वाला रेड, पॉजिटिव एन्जॉयमेंट वाला रेड। सो प्लीज़ अपने रूट चक्र जो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, आप उस पर काम कीजिए। आप रूट चक्र का योगा करो, रूट चक्र के फ्रूट्स खाओ, जैसे कि बीटरूट, टमाटर, गाजर, लॉट ऑफ रेड कलर्स के फ्रूट्स खाना खाओ, एंड रूट चक्र का योगा करो, एंड रूट चक्र मेडिटेशन। द मेन थिंग, रेड कलर का अंडरवेयर पहनना शुरू करो। इट्स लाइक रूट चक्र वहीं होता है जहाँ पे हम देख के बोलते हैं वेदर इज मेल और फीमेल, एंड वहीं पे आप अगर आप रेड कलर का अंडरवेयर पहनते हो तो आप लिटरली अपने रूट चक्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तब वो भी एक तरीका होता है आप अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना। प्लीज़ उस चीज़ ये जो यहाँ पे मैंने आपको उपाय बताए प्लीज़ कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने लाइफ में फ्यूचर ग्रोथ लेके आ सके। जो भी एनीथिंग अबाउट नेगेटिविटी जो आप सोच रहे हो वो चले जाएगा। ऑल काइंड ऑफ लोगों का काम है स्पेकुलेट करना, लॉट ऑफ थिंग्स को सोचना। ये दूसरों का एजेंडा है, वो चलता रहता है। और दूसरे लोग जो सोचते हैं उनको हम लाइक गलत, मतलब सही है गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, हमको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एंड फिर लाइक साल का पहला दिन आशीर्वाद एक पंडित से मिलना, एंड हनुमान जी का आशीर्वाद ले लेना, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स का आशीर्वाद। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, बिकॉज आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स, बड़ा मोटा ब्लेसिंग्स चाहिए भाई। मेरा एजेंडा वो था। दूसरों का एजेंडा चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ अपने एजेंडा पे रहिए, आप अपने एजेंडा पे ही रहिए। एंड द साइकिल जो आप चलाना चाहते हो लाइफ का, वो साइकिल चलाओ। दूसरे लोग चाहे कुछ भी साइकिल चलाए, हमें वो साइकिल चलाना चाहिए जो हमें साइकिल चाहिए। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी का साइकिल। मैं वो साइकिल चलाई हूँ आज टेम्पल्स जाके, सब जगह जाके भगवान जी का आशीर्वाद लेके, पंडित जी का आशीर्वाद लेके मैंने अपने लाइफ में साइकिल चलाया है। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एंड कंटिन्यूसली मैं एक्शंस लेती रहूँगी। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एंड बार बार पंडितों का आशीर्वाद लूँगी, बार बार मैं अपने गुरु जी का आशीर्वाद लूँगी, बार बार मैं अपना शिक्षा गुरु का आशीर्वाद लूँगी, बार बार मैं अपने जहाँ से मैंने टैरो सीखा है उन गुरु जी का आशीर्वाद लूँगी, जहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखा है उन गुरु जी का आशीर्वाद लूँगी। बार बार मैं थैंक यू बोलूँगी कृष्णा को कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग गुरु जीस आपने मुझे दिया, एंड थैंक यू एवरी सिंगल गुरु जीस एंड ऑल माई मास्टर्स, हीलर्स, सबको थैंक यू बोलूँगी। बिकॉज आपने ज्ञान लिया किसी से, इसके वजह से आपने मुझे ज्ञान दिया। थैंक यू सो मच। एंड ये भी एक साइकिल है जिसको चलाना ज़रूरी है, एंड ऑल द साइकिल्स जो आपको चलाना चाहिए वो साइकिल आप चलाओ, प्लीज़ चलाओ। आप अपना एजेंडे का साइकिल चलाओ, दूसरों को अपने एजेंडे का साइकिल चलाना दो, उनका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे ये साल जाता रहेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड मुझे अपना साइकिल चलाना है। जैसे साल जाता रहेगा, लाइक मुझे अपना एजेंडा चलाना है। जैसे साल जाता रहेगा, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू द साइकिल, नीड टू करना है। एंड
एंड द ग्रोथ आप कहाँ देखोगे कि आप जो चीज़ चाह रहे थे, जो इन्वेस्ट जहाँ पे करना चाह रहे थे, वो चीज़ इन्वेस्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली एक सीड का कार्ड है। ये एक सीड है जो आप देख पा रहे हो। ए आइडिया, ए करंट चेंज ऑफ आइडिया जिससे पेड़ आएगा। ए करंट चेंज ऑफ आइडिया जिससे पेड़ आएगा, और पेट ज़रूर ग्रो होगा क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली साइकिल चला रहे हो, लाइक कॉन्स्टेंटली यू आर। एंड ये जो ग्रोथ आएगा, इट्स लाइक जो स्टेप्स आप लेना चाहते हो वो स्टेप्स आप लोगे, जो साइकिल आप चलाना चाह रहे हो वो साइकिल ही रहेगा। एंड जो लोग आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, दे हैव टू बैक ऑफ। वो लोग वो चाहे अपने आप को बैक ऑफ करे या ना करे, चाहे उनका जो भी एजेंडा है वो बैक ऑफ करे ना करे, लेकिन वो लोग आपको आके लाइक छेड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने लाइफ में ऐसे हो, मुझे चेंज चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। नेक्स्ट मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे मूव करना है, मुझे मूव करना है। एंड माँ शक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है बहुत ज़्यादा। याद है फीमेल यहाँ माँ शक्ति की आ रहा है। एंड जो माँ शक्ति बोलती, जो बोगे वही तुम पाओगे। सो जो आप बो रहे हो, जो साइकिल आप चेंज चाह रहे हो, वो चेंज आपके लाइफ में आएगा। आप जो देख रहे हो वीडियो, आप यू कैन बी फीमेल और आप शक्ति पूजा करने वालों में से हो सकते हो, या फिर माँ जगदम्बा के ऊपर आपका बहुत अपार लाइक विश्वास है और मैया का आशीर्वाद आपके साथ है। एंड ऑब्वियसली फायर एनर्जी इज़ लाइक माँ शक्ति की एनर्जी। एंड मैया आपका लाइफ में जो ग्रो चेंज आप चाहते हो वो चेंज आएगा। व्हेन इट कम्स टू मनी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी है। येट अगेन पाइल नंबर 2 आपके रीडिंग में भी सीधा नज़र आया। मनी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस है, बट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनली आप क्या सोचते हो। ऑब्वियसली आपको ने अपने लाइफ में जो चेंजेस ला रहे हो, जो साइकिल चेंज लेके आ रहे हो, ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मेरे लाइफ में अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, माई वाइफ इज़ लॉयल टू मी एंड एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, सब कुछ सही जगह पे, परफेक्ट जगह पे, सही जगह पे। एंड जो मैं चेंजेस लेके आना चाहता हूँ, सब कुछ परफेक्ट तरीके से चेंजेस है मेरे लाइफ में है। जस्ट ये एक थॉट ही आपको अपने तरफ से सेटिस्फाई बना देगा, आपको वो रियलाइजेशन करना। एंड जो आप साइकिल अपने लाइफ में चाहते हो कि वो चेंजेस आए, वो चेंजेस आ चुका है। जस्ट वो एक्सेप्टेंस ही आपको लाइफ में ग्रोथ दिला सकता है। जब वो एक्सेप्ट करोगे तो आपका एक्शंस बदलेगा। जब वो आपका एक्शंस बदलेगा, यू विल बी लाइक, यू थिंक कि आप चीज़ों को बदल रहे हो, बट द फैक्ट इज ये ईयर ही बोल रहा है कि मैं तुझे बदल रहा हूँ, तू मुझे नहीं। आपको लगता है कि मंकी करतब दिखा रहा है, बट द फैक्ट इज ये ईयर बोल रहा है कि मैं तुझे चेंज कर रहा हूँ, तो चेंज हो जा। ये साल में जब मैं तेरे लिए चेंज लेके आ रहा हूँ तो चेंज तू ला ले, स्ट्रेस मत बढ़ा। लाइक फालतू में आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, क्योंकि लाइफ में वो चेंज आ चुका है, आपके पास पहले से ही है। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। एंड आप जब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तो आपका डिसीजंस अलग होगा, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे, एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस, स्टेबिलिटी आएगा, एंड यू विल सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेशन अलग तरीके का सेलिब्रेशन होगा। ओके, ऐसे रीडिंग आया है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ये साल कुछ इस तरीके से जाने वाला, तो जो ब्रिंग दैट चेंज, ब्रिंग दैट साइकिल, वो चेंज लेके आओ एंड वो सीड बो दो, जो फ्यूचर ग्रोथ आपका बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, लिंक्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojatarotreader.blogpost.com, उस वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है
poojatarotreader.blogpost.com इस वेबसाइट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा। एंड इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन को आप हिट कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस बड़े आसानी से मिल जाएंगे। एंड साइकिक रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल लेडी कटारिया को आप जा सकते हो, वहाँ जाके साइकिक रीडिंग्स देख सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस देख सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल लेडी कटारिया को देखना चाहिए। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए जो अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर ये है कि आपका ज़िंदगी, ऑब्वियसली जो चैरियट कार्ड आया है, आपका ज़िंदगी एक तरीके से मूव होने वाला है। आप राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में एक राइट प्लेस एट राइट टाइम में रहना चाहते हो। जो भी रैंडम चेंजेस आ रहे हैं एंड द आइडिया ऑफ चेंज आ रहा है, आप उसके लिए रेडी हैं। आपके ज़िंदगी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है एंड जो भी आपके ग्रोथ के लिए नहीं है, आप विदाउट सेकेंड थॉट उसको अपने ज़िंदगी से ऐसे उठाएंगे और लाइक फेंक देंगे। आप उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको लेते हुए आप वो पहला कदम उठाने से थोड़ा हिचकिचाना नज़र डेफिनेटली आता है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो चेंज आपको चाहिए। बिना अगर ये चेंज नहीं आएगा, यू विल बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड, मुझे लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा। ये साल 2025 मेरे लाइफ का वो चेंज है, वो ग्रोथ वाला चेंज है जिसके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। आप ने आपने ज़िद बना ली है कि ये साल में मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे किंग बनना ही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक रहा है तो दे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरीके के एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरीके से यू आर टेलिंग आप एक कंप्लीट वॉरियर हो ये ईयर में। एंड ऑब्वियसली ये साल इट्स ऑफ ए ईयर ऑफ आप डेफिनेटली एनर्जी ऑफ ये साल में मुझे कोई रोक नहीं सकता। एंड अगर कोई रोकेगा तो दे हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। एंड अगर उनकी हिम्मत है, वो मेरे रास्ते में आ रहे हैं, तो मेरे चैरियट से उनको बचना होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एनीवन। बट आपका ये एक्शंस देख के सामने वाले को डेफिनेटली फील हो रहा है वो आप रुकना नहीं चाहते, लेकिन आपके अंदर ही अंदर आप डर रहे हो कि क्या ये चेंज आएगा, क्या मैंने ये स्टेप सही तरीके से लिया है। आपको डर होना नहीं होना, इट्स आपके बॉडी लैंग्वेज से डेफिनेटली नहीं लगता कि इट्स आपको डर है। यू आर आई वांट टू मूव। एंड आप डेफिनेटली शिव भक्त हो। इट्स ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप शिव भक्त हो। देयर आर मैनी जो टैरो रीडर्स हैं, वो लोग बोलते हैं सनातन धर्म के सिम्बोलॉजी को आप वेस्टर्न के साथ मत जोड़ो। टैरो वहाँ से आया तो यहाँ की चीज़ें उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो, वो भी बोल देते हैं जब चैरियट के बारे में बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे जो रीडर्स समझाते हैं वो ये बोलते हैं नहीं, चैरियट के अंदर शिव शक्ति का सिंबल है एंड शिवलिंग है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैंने आज तक कभी गलत नहीं हुई हूँ। एंड जो दूसरे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि योर शिव भक्त है। एंड ये कार्ड सामने से चीख के बोलता है कि भाई ये बंदा शिव भक्त है। आप शिव भक्त हो भाई। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे हाँ जी मैं शिव भक्त हूँ, आज मैं गई थी, मैं पूजा करके आई एंड मच मोर। आप खुद कहानी कमेंट सेक्शन में बता दोगे, आप डेफिनेटली शिव भक्त हो। एंड लॉर्ड शिवा, अब मैंने ये सब कुछ इसलिए बोला कि सो यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या चीज़ किससे किधर कहाँ कनेक्ट कर रहा है एंड ये कार्ड्स क्या बोल रहा है। सो आप जो शिव भक्त हो, आपको ये डेफिनेटली बोला जा रहा है लॉर्ड शिवा इज़ आपके साथ हैं। एंड आप नेगेटिव एनर्जीज़ को ये बता रहा है खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चे को फिर से एहसास दिलाया कि
तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम अपने आप को क्या देख रहे हो, अपनी शक्ल देखिए अपनी कैसी कैसे बदसूरत हो। एंड लॉर्ड शिवा इज़ लाइक खबरदार अगर तूने मेरे बच्चे को फिर से बोला कि ये बदसूरत है, मैंने मेरे बच्चे को बहुत सुंदर बनाया है। एंड आप खुद सामने से अपने आप को देख के नेगेटिव वर्ड्स मत बोलो, लाइक यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, देख ना यार कैसा है ये, और लाइक लाइफ में टेंशन चल रही है, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। पॉइंट 1, खूबसूरती के ऊपर एक शब्द नहीं बोलना अपने ऊपर, एक नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव वर्ड, आप बहुत खूबसूरत हो। पॉइंट 2, आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, बी सेटिस्फाइड राइट नाउ कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, बी सेटिस्फाइड ऑफ दैट एंड टेक एक्शन कि आपके लाइफ में और पैसे आएंगे, आ रहे हैं, बिकॉज आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो। आप इज़ लाइक बाहर में जाए दूसरे लोग, मुझे मेरे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरों का सोच पता नहीं पर मुझे राइट प्लेस एट द राइट टाइम रहना है, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अ फ्लैग ऑफ चेंजेस, टीम वर्क, ग्रुप हार्मनी डेफिनेटली होता है, वाई सिचुएशन होता है, यू आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि इट्स लाइक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक आप डेफिनेट राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सो आप डेफिनेटली सब लोगों से मिलोगे जो नंदी स्वरूप होंगे, यानी कि आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए वो लोग क्लोक का काम करेंगे, लाइक दिस पर्सन हैज़ अ क्लोक राइट हियर, राइट। सो वो क्लोक का काम करेंगे, आपको राइट जगह पे राइट प्लेस एट द राइट टाइम आपको ले जा सके, एंड आपकी मनी को भी प्रोटेक्ट रखते हुए आपको राइट प्लेस एट द राइट टाइम ले जा सके। सो प्लीज़ बी ओपन उनके लिए जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, ओके जो सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते में आपको लेके जाएंगे, जो आपको क्लोक का काम करेंगे। आप नेगेटिव लोगों को आँखों में आप नहीं आओगे, जो क्लोक का काम करेंगे वो इनविजिबल क्लोक होता है, नेगेटिव लोगों की नज़रों में आप नहीं आओगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, एंड आप अपने ज़िंदगी को व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका व्हील है वो आप अपने ही दिशा में मोड़ सको, अपने ही जगह पे मोड़ सको। आप एक ओस का बूंद के जैसा रहो, एक पत्ते पे गिरता भी है तो वो लोग बहुत जेंटली आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा सके। एंड किसी तरीके का टेंशन भी है तो भी लाइक डू नॉट वरी, क्योंकि जहाँ पे स्वयं लॉर्ड शिवा आके आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना चाहते हैं, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं नंदी जी को बोल दिया मेरे इस बच्चे को ले जाओ, आपको कौन टच कर सकता है? आप मुझे बताओ कौन टच कर सकता है? जस्ट आप मतलब नेगेटिव थॉट्स को ही आपको साइड में रखना है। यू आर लाइक मुझे मेरे लाइफ में चेंज चाहिए तो ये साल में चेंज लेके आके रहूँगा, एंड others can go bye bye. And we have M ka card. This is a mother energy card, mother human emotions, mother emotions of human nature. So obviously इससे भी एक बात क्लियर है, जहाँ पिता अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे तो माँ तो आ ही जाती है सपोर्ट करने के लिए। सो दिस कार्ड इज़ लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इमोशंस ऑफ वीकनेस, अपने इमोशन वीकनेस को ना आने दे के आपका अंदर जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैन ग्रो, लेट दैन ह्यूमन ग्रो, ओके। ये वीकनेस को ना आने देते हुए जो आपका ह्यूमन है आपके अंदर, जो चेंज हो सकता है उसको चेंज आने दो। जहाँ व्हील घूम सकता है उस व्हील को वहाँ घूमने दो, जहाँ चेंजेस आ सकता है वहाँ चेंजेस आने दो, जहाँ आपको नेचुरली कोई क्लोक करके आपको नेचुरली एक पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा सकता है तो आपको ले जाने दीजिए। ये बार व्हील अपने आप ही, उतने बड़ा व्हील को आप खुद घुमा नहीं सकते, ओके, बिकॉज ऑफ भगवान जी के हेल्प से वो व्हील घूम रहा है एंड आप क्लोक हो रहे हो। तो टेक द हेल्प ऑफ डिवाइन एंड द टीम वर्क, जो लोग आपके आसपास है, टेक देयर हेल्प एंड लाइफ को चेंज कर लो। एंड अब सॉरो एंड इस तरीके के इमोशन से आप थोड़ा दूर रह के जस्ट एक्सेप्ट कि डिवाइन विल हेल्प मी, डिवाइन इज़ हेल्पिंग मी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। एंड लुक एट द, यहाँ पे भी एक रून है इनके कान के पास, राइट, दैट रून इज, आई विल शो यू, या ये वाला वो रून है इनके कान के पास उन्होंने पहना है। द आइडिया ऑफ
क्रिएटिंग स्पेस। एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ अपनी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हो। इवन दिस ये रूल के बारे में आप पढ़ोगे तो यही आपको समझ में आएगा। जब स्टार्टिंग भी वही आया, यू वांट टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मनी है आपकी ज़िंदगी में, एंड एक चेंज जो आपके ज़िंदगी में आप लेके आना चाहते हो, आपके कान के अंदर सिर्फ आप वो वाले शब्दावली सुनना चाहते हो जो कैन क्रिएट ए स्पेस, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपकी ज़िंदगी में है, एक स्पेस। आप ये साल आपके काम के अलावा कुछ और बात सुनना ही नहीं चाहते, एंड भगवान जी आपको हेल्प कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो एक्सेप्ट इट। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी तो मुझे लगता है मैं खिचड़ी बना दूँगी, एंड जो कि मेरे जो एक शिक्षा गुरु हैं वो ज़्यादा उनको बोलना पसंद है, तो वो बोलते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लाइक अब तो बस करो ना। सो आई विल जस्ट बस करो राइट नाउ। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिल गया है। सो मैं बस करती हूँ। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इस तरह के और भी ज़्यादा वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को देखिए। ऑल बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए poojatarotreader.blogpost.com, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।